गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 10 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 10 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? बैसाख मास। क्या है? बैसाख मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। बार क्या है? शुक्रवार। क्या है बार? शुक्रवार। विक्रम संवत 2083। क्या है विक्रम संवत? 2083। शक संवत 1948। क्या है शक संवत? 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। क्या है? भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। तो पहला है टाबू मठ। क्या है? टाबू मठ। तो किस स्थान पर है टाबू मठ? तबो गांव। कहाँ है? तबो गांव, स्पीति घाटी। टाबू मठ किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है टाबू मठ? हिमाचल प्रदेश में। अगला है दूसरा बोध गया मठ। क्या है दूसरा? बोध गया मठ। तो बोध गया मठ किस स्थान पर है? तो बोध गया में। कहाँ है? बोध गया में। बोध गया मठ किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। किस राज्य में है बोध गया मठ? बिहार राज्य में। अगला है तीसरा मठ। क्या है तीसरा मठ? नामयाल मठ। क्या है? नामयाल मठ। तो नामयाल मठ किस स्थान पर है? धर्मशाला। कहाँ है? धर्मशाला में। नामयाल मठ किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला है चौथा हेमिस मठ। क्या है? हेमिस मठ। तो हेमिस मठ किस स्थान पर है? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस मठ किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला है पांचवा थिक्सी मठ। क्या है? थिक्सी मठ। तो थिक्सी मठ किस स्थान पर है? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। थिक्सी मठ किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला है छठवां सासुर मठ। क्या है? सासुर मठ। तो सासुर मठ किस स्थान पर है? लाहौल स्पीति। कहाँ है? लाहौल स्पीति। सासुर मठ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है सातवां मिंडरोलिंग मठ। तो मिंडरोलिंग मठ किस स्थान पर है? देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। मिंडरोलिंग मठ किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। अगला है आठवां रूमटेक मठ। क्या है? रूमटेक मठ। तो रूमटेक मठ किस स्थान पर है? गंगटोक में। कहाँ है? गंगटोक में। रूमटेक मठ किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। अगला है नौवां तवांग मठ। तो तवांग मठ किस स्थान पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है 10वां नामड्रोलिंग मठ। क्या है? नामड्रोलिंग मठ किस स्थान पर है? मैसूर। कहाँ है? मैसूर। और नामड्रोलिंग मठ किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए अब हम 10 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड हाल ही में आर्टेमिस दूसरे मिशन ने बनाया। यह दूरी कितनी है? तो अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड हाल ही में आर्टेमिस 2 मिशन ने बनाया। इस दूरी 2,52,756 मील है। ऑप्शन सी 2,52,756 मील। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में
300 से अधिक झीलें समाप्त हो चुकी हैं। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 300 से अधिक झीलें समाप्त हो चुकी हैं। ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर तीसरा, ISSF विश्व कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किस भारतीय जोड़ी विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो ISSF विश्व रिकॉर्ड के 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली भारतीय जोड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन बी पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली। प्रश्न नंबर 4, अयोध्या में हाल ही में रामायण की कितने वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि प्राप्त हुई है जो अपनी अनोखी लिखावट के लिए चर्चा में है? तो अयोध्या में हाल ही में रामायण की 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि प्राप्त हुई है जो अपनी अनोखी लिखावट के लिए चर्चा में है। ऑप्शन सी 200 वर्ष। प्रश्न नंबर 5, महिला एवं बाल रोग विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026 में पोषण पखवाड़ा किस अवधि के दौरान मनाया जा रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026 में पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल अवधि के दौरान मनाया जा रहा है। ऑप्शन सी 9 से 23 अप्रैल। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूचनीय नोटिफिकेशन रोग घोषित किया है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूचनीय नोटिफिकेबल रोग घोषित किया है। ऑप्शन सी तेलंगाना। प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी जिसके हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी जिसके हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं। ऑप्शन बी 8 अप्रैल 2015। प्रश्न नंबर 8, भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS त्रिकंद हाल ही में किस देश के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंचा? तो भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS त्रिकंद हाल ही में केन्या देश के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंचा। ऑप्शन बी केन्या। प्रश्न नंबर 9, वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए ब्लैक ब्लासिक ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी ब्लैक ब्लासिक। प्रश्न नंबर 10, भारत की पहली चालक रहित पौंड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो भारत की पहली चालक रहित पौंड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए अब हम 9 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्या करेंगे? रिवीजन। प्रश्न नंबर 1, विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली ऐसी तीरंदाज कौन बनी है जिनके हाथ पैर नहीं हैं? ऑप्शन बी पायल नाग। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने का रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्या सिंह किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 3, कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला ओलियाग मोन्यू उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? ऑप्शन बी नागालैंड। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश में स्थापित पहली वैदिक पंचांग आधारित विक्रमादित्य घड़ी किस शहर में लगाई गई है? ऑप्शन सी वाराणसी शहर। प्रश्न नंबर 5, मिसेज
इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन बी गीतांजलि ओम प्रकाश। प्रश्न नंबर 6। ईरान और अमेरिका के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम केस-फायर में किस देश ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई? ऑप्शन सी पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 7। यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी विनय मुरलीधर टोनसे। प्रश्न नंबर 8। आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर कुमार। प्रश्न नंबर 9। भारत में शौर्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 9 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 10। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन सी टो लैम। आप सभी से 9 अप्रैल की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। प्रश्न दूसरा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। प्रश्न तीसरा, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो वेद समाज के संस्थापक आचार्य केशवचंद्र सेन थे। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? प्रश्न दूसरा, शारदा सदन के संस्थापक कौन थे? प्रश्न तीसरा, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।